भारत जब यूएस से ट्रेड डील कर रहा है, मैं ये कुछ इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ध्यान में रहे। भारत जब यूएस से ट्रेड डील कर रहा है और उस ट्रेड डील में बहुत साफ साफ कहा गया है कि दोनों देश अपने हितों को लेकर बहुत सतर्क हैं, रहना ही चाहिए। लेकिन क्या किसी भी तरह से यह संभव है कि कोई एक देश जब निगोशिएशन के टेबल पर हो तो उस देश की विपक्षी पार्टी का नेता अपने ही देश का पक्ष कमजोर करे? जैसे ट्रंप जब डेड इकोनॉमी कह रहे थे तो वो लालायित थे हमसे ट्रेड के लिए, और अगर हमारी इकोनॉमी डेड होती तो वो भला हमसे लालायित होते? नहीं लालायित होते। लेकिन राहुल गांधी, वो तो चलो ठीक है, दबाव बनाना था उनको, चाइना को दबाव बनाना था। अब डोकलाम के समय राजदूत, चीनी राजदूत से मिलने से लेकर हमारे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश करने से लेकर कितने फाइटर गिरे ये पूछने से लेकर राहुल गांधी डेड इकोनॉमी तक आए। और अभी भी देखिए, बिना किसी संदर्भ के जनरल एमएम नरवाने की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला लेकर आए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार और भ्रष्टाचारी कहा है, यह गलत परंपरा है। लेकिन इसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने की है। किस तरह से की है वो भी जरा देख लीजिए। और ये अब एक और बात सामने आ रही है कि जब ये सब कुछ हो रहा था और सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब बहुत कड़ाई से कहा कि नहीं, ट्रंप तो जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, तो अजीत डोभाल ने एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज के तौर पर कि अगर ट्रंप अपनी इसी जिद पर अड़े रहे, सुनिए इसको ध्यान से, अगर ट्रंप इसी जिद पर अड़े रहे तो भारत ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने की प्रतीक्षा करेगा, ट्रेड डील नहीं करेगा। और हमारे लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। वैसे भी जो ट्रंप का कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले खत्म हो जाएगा, और ट्रंप तो दोबारा आ भी नहीं सकते। 2 बार आ चुके, तीसरी बार नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी तो 29 में भी आ सकते हैं। और भारत जिस मजबूती के साथ, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो ट्रेड डील्स के मामले में हो, जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत का पक्ष इस मजबूती से कभी रखा ही नहीं। राहुल गांधी इसीलिए हर बार एक संदेह पैदा कर देना चाहते हैं, हर बार एक ऐसा बयान दे देना चाहते हैं, हर बार एक ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि अरे नहीं, भारत सरकार थोड़ी कमजोर पड़ गई क्या, क्या कुछ मुश्किल में आ गई क्या। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो परिणाम आए हैं, परिणामों से साफ साफ स्पष्ट है, परिणामों से पूर्ण स्पष्टता है कि कहीं भी हमारी सरकार एक क्षण के लिए भी न तो दबी है न झुकी है। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पीछे जाने का, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे जो रहा हो, हम नहीं गए कभी पीछे। और पाकिस्तान तो क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, उसकी तो औकात ही क्या है। उसको तो हमने ऐसा पीटा कि वो रोता रहा घूम घूम कर, अंत में यहीं आकर रोने लगा, तब जाकर वो युद्ध रुका। उस पॉज बटन को दबाया गया, लेकिन उसको भी राहुल गांधी अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, राहुल गांधी को यह डर लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें होती जो दिख रही हैं, ये जनता को भी पता चल जाए। इसको ध्यान से सुनिए, जनता को भी लग जाए कि चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे डिफेंस का फ्रंट हो, चाहे डील्स हो, चाहे जो, उसमें अगर भारत इस तरह से काम कर रहा है अभी, तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। इसीलिए वो बार बार संदेह पैदा करना चाहते हैं।